नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट लवनीश मित्तल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोगों का ओसीडी ठीक क्यों नहीं होता है। जबकि 100 में से 70-80 लोगों का ओसीडी ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या है, किस कारण से 100 में से शायद लगभग 90 लोगों या 95 लोगों का ओसीडी ठीक ही नहीं होता। मैं यह वीडियो थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को मैसेज कन्वे करने के लिए। ज़्यादा प्रोफेशनली मैंने तैयारी नहीं की है, आपको सिर्फ एक कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ को समझिए, ओसीडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा ब्रेन, मतलब जिसमें अंदर हमारा केमिकल में गड़बड़ी आ जाती है, और दूसरा होता है मन, जिसके अंदर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब कुछ, डर जिसको बोलते हैं, वो लगता है। और यह माना जाता है, साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ मानी जाती है कि जिस तरह के हमारा ब्रेन के अंदर केमिकल होंगे, उस तरह का हमारे माइंड के अंदर थॉट्स या फीलिंग्स चलेंगी, वैसे विचार चलेंगे। और दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि जिस तरह की फीलिंग्स हमारे माइंड में होगी, उस तरह का इफेक्ट हमारे केमिकल पे पड़ेगा। अगर कोई इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है तो उसके ये केमिकल अपने आप नेगेटिव बनने लगेंगे, वो ठीक हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप उसको कोई मेडिसिन देते हो, उसको ठीक कर देते हो, लेकिन फिर से यहाँ से एक नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो इसको फिर से वो नेगेटिव बना देंगे, फिर से इसका जो केमिकल की गड़बड़ी फिर हो जाएगी। अब ओसीडी में क्या होता है कि हम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और हमें लगता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है नेगेटिव थॉट वाला और डरने वाला जो प्रोसेस है, वो ठीक नहीं होता। ज़्यादातर हम यह मान लेते हैं, ओसीडी ठीक ना होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम यह मान लेते हैं कि मेरे को ओसीडी है, मेरे ब्रेन में गड़बड़ी है, इसलिए मेरे को थॉट्स आ रही है। लेकिन अगर आप दोस्तों गौर करना, आज मेरी बात के बाद 90% चांसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि पहले गड़बड़ी माइंड में हुई होती है, उसके बाद गड़बड़ी अपने ब्रेन के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप याद करो, जिन लोगों को ओसीडी है, अपने बचपन में जाएं या पुराना जाएं, तो आपको याद आएगा कि उस टाइम एक घटना हुई थी, कोई ना कोई बुरी घटना, कोई स्ट्रेस या डरने वाली कोई बात हुई होगी, जिसके बाद आपको ओसीडी हुई। ये सिर्फ एक एग्जांपल, आगे बताऊंगा अगले एग्जांपल। तो मतलब आपके साथ कोई बुरी घटना हुई, वो बात आपके माइंड के अंदर बैठ गई, आपके मन के अंदर बैठ गई, जिसको आप सोल्व नहीं कर पाए, माइंड सोल्व नहीं कर पाया, और माइंड ने उस बात को पकड़ लिया, और वो डर धीरे धीरे ओसीडी के अंदर बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल, आप कहोगे जी नहीं, हमारे साथ ऐसे कोई घटना नहीं हुई। ठीक है, बड़ी घटना नहीं हुई होगी। दूसरी चीज़ होती है हमारा बिहेवियर। मान लो कि हम परिवार में देख रहे हैं, साफ सफाई का बिहेवियर देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझने वाली चीज़ है, हमारे अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है दोस्तों। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जो हमारी आत्मरक्षा के लिए हमारे लिए उत्तरदायी होता है, उसको वो हमेशा ध्यान रखता है कि कहीं पे हमारे को कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं पर हमें किसी तरह का खतरा तो नहीं है। और जब कभी भी ऐसा माहौल मिलता है कि मान लो उसको लगता है कि यार गंदगी का माहौल चल रहा है, तो इससे मैं बीमार ना हो जाऊं, और किसी व्यक्ति का वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो उसको यहाँ पे वो खतरे वाले विचार चलने लगेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं समझा रहा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा गहराई में समझाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक विचार चला जाए कि मेरे को खतरा है, तो ये उससे बचने के इलाज सोचने लगता है। और अगर एक बार आप उस ट्रैप में फंस गए, तो ये लगातार उसको तब तक सोचेगा जब तक इसको कंफर्म नहीं हो जाएगा कि वो सेफ है। दूसरी बात उसके बाद क्या आती है, ज़्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि एक बार तो वो ट्रैप था, स्टार्टिंग हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद वो सोचना उसकी आदत बन गई। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हमारे सामने। पहली चीज़ कि किसी कारण से उसको प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसके फैमिली में हो सकती है, आदत हो सकती है, उसको देख देख कर वो सीख गया हो, या उसके लाइफ में कोई बुरी घटना हो गई है जो जिसने उसको डरा दिया हो, या उसके मन के अंदर कुछ ऐसी गलत विचार चला गया हो जो कि आज भी ना निकला हो। तो मतलब एक तो वो घटना जो उस टाइम हो गई, और एक उसके बाद आज उसकी आदत बन गई। मतलब समझिए दोस्तों कि उस टाइम वो घटना हो गई जिसके कारण वो बीमार हुआ, लेकिन लंबे टाइम तक उसको करते रहने से वो माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर एक हैबिट बन के बैठ गई है। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं यह देखता हूँ कि बीमारी तो उनकी बहुत पहले ठीक हो चुकी है, अब वो आदत का शिकार हैं। तो यहाँ पे लोग ठीक इसलिए नहीं होते कि उनको लगता है कि सीबीटी करेंगे जी, ठीक है, वो सीबीटी करते हैं। तो भैया देखना जरूरी है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो पास्ट की है, अभी तक साथ चल रही है, या पास्ट वाली खत्म हो गई, अब सिर्फ बिहेवियर की है। अगर आपके माइंड के अंदर कोई चीज़ है, आज भी है,
ठीक है, आज भी वो आपको परेशान कर रही है तो भी आप ठीक नहीं हो सकते। या कई बार होते वो बात तो हम भूल जाते हैं, वो पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी आदत पड़ गई है। तो भैया आदत छुड़वाने का तरीका अलग है, और अगर माइंड के अंदर वो पुरानी बात निकल नहीं रही है तो उसको छुड़वाने का तरीका अलग है। उसको साइको एनालिसिस बोलते हैं और इसको बिहेवियर टेक्निक बोलते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ ओसीडी के बारे में। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि माइंड में कुछ होगा तो दिमाग में रिफ्लेक्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि आपने सुना होगा कि अगर आपने चश्मा मान लो पहना हुआ है और वो अगर येलो कलर का पहन लिया तो सारी दुनिया आपको येलो दिखेगी। तो इसी तरह से अगर आपके माइंड की गहराई के अंदर कुछ ऐसा है जो आप नहीं चाहते हैं और वो अंदर ही अंदर गंदगी की तरह आपके साथ लगा हुआ है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है अंदर ही अंदर उसकी, वो आपको बाहर इफेक्ट करने लगेगी माइंड के ब्रेन के ऊपर, और आप उसको बाहर उसको शो ऑफ करने लगोगे। वो शो करता है कि आपके अंदर कुछ है जो कि आप नहीं चाहते हैं। तो उसको वो गंदगी जो मन की गंदगी है, किसी से गुस्सा है, किसी से नाराज़गी है, किसी कोई डर हो सकता है, किसी चीज़ की चिंता हो सकती है, जो मन में बैठी हुई है चिंता, वो हमें ऐसा लगता है कि मेरे को हाथ गंदे है, क्योंकि गंदगी अंदर है। वो चश्मे की तरह चश्मा पहना है ना, उसकी तरह गंदगी अंदर है। तो दिखा में ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ गंदा है, सब कुछ गंदा है। सब कुछ गंदा नहीं है, वो अंदर बैठी हुई गंदगी है। वो डर अंदर बैठा हुआ है, इसलिए हर चीज़ से बाहर डर लग रहा है। तो दोस्तों हमें अंदर से बहुत सारे माइंड के अंदर चीज़ें सीखनी होती हैं, माइंड को ट्रेंड करना होता है। और एक बहुत बड़ी गलती जो हम देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ बताओ, ज़्यादातर चीज़ों में देखा जाता है कि आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप डरपोक हैं, उस चीज़ का सामना नहीं कर सकते। और अब जब आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो आपकी हालत ये होती है कि गलती से मेरे सामने वो चीज़ ना आ जाए। जब आप उस चीज़ से बचने के बारे में सोचते हैं तो सारा दिन आप इनडायरेक्टली उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे साथ फिर से वो ना हो जाए। और जब आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं लगातार, आपका फोकस उसी चीज़ को देख रहा है, आप सारा दिन आपके माइंड में वही है, तो दिमाग में बहुत हैवी हो जाती है वो चीज़। सारा दिन उसी को देख के सारी दुनिया उसी पे सिमट जाती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं। मैंने अभी बहुत अच्छे से नहीं समझाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पहली वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाए। जो लोग ठीक होना चाहते हैं, हम पहले देखेंगे कि उनको प्रॉब्लम पास्ट वाली है, अभी भी साथ चल रही है, या वो आदत जा चुकी है, वो कारण जा चुका है, आज वो आदत बनी हुई है। आप इसके अंदर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग है, वो तो अगर मैं सही बताऊं ना, 7 से लेकर 10 दिन में, 15 दिन में बहुत आराम से ठीक हो सकती है। अगर मेरे पास 10 लोग आते हैं तो 7 से 8 लोगों की मैं गारंटी दे सकता हूं कि 15 दिन के अंदर उनकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ठीक हो जाएगी। तो देखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो पुरानी उलझने अभी माइंड में है, वो गंदगी अंदर रखी हुई है, वो डर अभी तक अंदर रखा हुआ है, या उस चीज़ की अब आदत हो गई है, उसके बारे में सोच सोच के वही दुनिया बन गई है, उससे बाहर हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें, नेगेटिव थिंकिंग को कैसे रोकें, उस चीज़ से बाहर कैसे आएँ, उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जो हम इग्नोरेंस का तरीका करते हैं वो सबसे मेरे अकॉर्डिंग वो गलत तरीका है, क्योंकि जिस चीज़ को आप इग्नोर करते हो, साफ तौर पे आप कह रहे हो कि यह मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, आप उससे डर रहे हो और आप मान रहे हो कि आप उससे कमज़ोर हो, तो वो आप पे वैसे ही हावी हो जाती है। आप सारा दिन सोचते हो कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स ना आए, मेरे को ओसीडी के विचार ना आए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। जब आप सोच रहे हो कि ना आए तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो, और जब आप सोचते हो कि ना आए तो वहाँ पर आप बता रहे हो कि मैं उससे कमज़ोर हूँ। तो इस कारण से बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, अभी मैं इतनी बात बता नहीं पाया आपको। बहुत सारे कारण हैं। जब सामने वाला केस आता है हमारे पास, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है, 3 दिन मैं फ्री क्लास आपको दूंगा। पहले 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर पहले 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप मेरे साथ ओसीडी की क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले 3 दिन की क्लास का आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आप मुझे अपना दोस्त समझकर मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। किसी तरह का डर मन में मत रखें। और आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग ओसीडी के परेशान हैं उनके मन में ना एक चीज़ और प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम होती है जो उनको ठीक, जिसने उसको बीमार किया, और दूसरी
एक तो चीज होती है जिसने उसको बीमार किया, दूसरी ऐसी होती है जो उसको ठीक नहीं होने दे रही। अब हमारे पास बहुत सारे लोगों के ना कॉल आते हैं और वो आके कहते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, उनको टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे वो कॉल ही नहीं करते। उन्हें अंदर से कोई डर लगता है कि शायद उनको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं हो सकता ठीक, मैंने पहले इतनी बार कोशिश कर ली है, शायद मेरे को मैं नहीं ठीक हो सकता, बाकी हो जाए तो पता नहीं है, या ओसीडी तो ठीक ही नहीं हो सकती है, या कोशिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भैया बात करके देखो, मेरे कुछ रिजल्ट्स एंग्जाइटी के, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के, पैनिक अटैक के मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, और अब बहुत सारे वीडियोज़ मैंने रेडी है, वो धीरे धीरे उसको एडिट करना है कुछ, और बहुत जल्दी वो मैं डालने वाला हूँ। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो दोस्तों संपर्क करें मुझसे, और कोशिश करेंगे जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इकट्ठा ज़्यादा होंगे तो हम ग्रुप काउंसलिंग कर लेंगे, और तब तक के लिए मैं एक काउंसलिंग कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुकिंग एडवांस में करवा दें, ऐसा ना हो कॉलिंग बहुत ज़्यादा आए तो आपका नंबर बहुत लेट हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।